दोस्त अंकित कुमार वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आरडीवी क्लासेस 2.0 में। तो आज है हमारा डे 4। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहां पर क्लास 12 में मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 शुरू कर दिया था हम लोगों ने, और इसमें हम लोगों ने 3 दिन काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करी। और अगर आपको कोई भी उसमें डाउट हो या कोई भी क्वेरी करनी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो जैसा कि डे 3 तक हम लोगों ने जो है फॉर्मूले और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आइए चलिए आज हम लोग डे 4 में भी उसी के आगे ही सॉल्व करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लेते हैं। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का d अपॉन dx यानी कि डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि कल वाला जो इससे पहले हम लोगों ने किया हुआ है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाले करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है x e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का हमें डिफरेंशिएशन करना। जैसा कि हम पहले ही क्लास में आपको बता चुके हैं कि अगर अपॉन में x है, अगर अपॉन में x लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अगर आपको अपॉन में x दे दिया जाए तो हम लोग इसको बारी बारी से दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है जरा बताइए। इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन dx। अगर हम इधर डिवाइड करेंगे तो x e की पावर x अपॉन x आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए माइनस 1 अपॉन x आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो इससे फायदा क्या हुआ, बारी बारी से डिवाइड करने से ये x कट गया। तो यहाँ पर क्या आ गया d अपॉन dx और ये आ गया e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। और जैसा कि हम लोग पहले ही क्लासों में पढ़ चुके हैं कि अगर बीच में कोई भी प्लस या माइनस का साइन लगा हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि d अपॉन dx करना है e की पावर x का, फिर उसके बाद माइनस लगाया, d अपॉन dx करना है 1 अपॉन x का। तो जैसा कि हम लोगों को पता है, हम लोग दोनों ही फार्मूले यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि e अपॉन e की पावर x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा था e की पावर x। ठीक है, और यहाँ पर 1 अपॉन x का हम लोगों ने पढ़ा था माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, देखिए माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पास। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देख लीजिए जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रहा है कि d अपॉन dx करना है sin x और sin x करना है और क्या करना है प्लस cos x, और ये क्वेश्चन रहा d अपॉन dx करना है sin x प्लस cos x प्लस 2। ठीक, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि हम बता चुके हैं पहले ही कि बीच में कभी भी प्लस या माइनस आता है तो उसमें क्या करते हैं अंदर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं d अपॉन dx का मल्टीप्लाई। तो देखिए d अपॉन dx हो जाएगा sin x प्लस d अपॉन dx हो जाएगा cos x और d अपॉन dx हो जाएगा 2। और सारे ही फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वाली क्लासों में। जिसने भी पहले वाली क्लास नहीं देखी पहले आप बेसिक की क्लास देखिए और फॉर्मूले वाली क्लास पिछली 3 क्लास आप लाइन से देख के आइए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए sin x का क्या होता है सभी को पता है। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ये प्लस लगा हुआ। cos x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, cos x का होता है sin x। देखिए हम लोगों ने sin x लिख लिया प्लस खाली नंबर, अगर नंबर के साथ कोई फंक्शन नहीं है खाली नंबर है और d अपॉन dx करना है तो उसका होता है 0। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये हो जाएगा cos x और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा sin x। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, ये रहा हमारा आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग सिर्फ बेसिक ही कर रहे हैं, अभी हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पर नहीं आए। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी के 5.2 से स्टार्ट है, लेकिन अभी तक हम लोग वहां के कांसेप्ट तक नहीं पहुंचे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूले पढ़ लिए और हम डायरेक्ट एनसीईआरटी चालू कर दें, तो बिल्कुल भी कतई मत खोलिएगा एनसीईआरटी। जब तक बेसिक चल रहा है तब तक आप इनको अच्छे से पढ़िए और बेसिक पढ़ने के बाद हम सब एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आते हैं, ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमेशा याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी आपको जो है गड़बड़ दिखे तो पहले उसको सॉल्व करने का कोशिश करिए। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर दिखा हुआ है कि sin x प्लस 1 अपॉन sin x और बीच में प्लस। देखिए बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो पहला कांसेप्ट तो आपको पता ही है, क्या करेंगे सब में d अपॉन dx लिख दीजिए। तो हमने क्या किया, सब में d अपॉन dx लिख दिया। ठीक है, अब जरा देखिए sin x का डिफरेंशिएशन पता है, बिल्कुल पता है, फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन
1 अपॉन साइन एक्स का हमने अभी तक कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा, होता ही नहीं है तो पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता, ठीक। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बड़ा चर्चा का विषय है कि 1 अपॉन साइन एक्स का जब फॉर्मूला नहीं होता तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, देखिए पहले क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या ये सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 अपॉन साइन एक्स आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि 1 अपॉन साइन एक्स को हम लोग बच्चों लिख सकते हैं cosec x, तो क्या लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और cosec x का क्या डिफरेंशिएशन पता है, हाँ cosec x का डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था माइनस cosec x इनटू cot x, ठीक है। तो देखिए बस इसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए तो sin x को ऐसे ही लिख रहे हैं, सबका एक साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए और d अपॉन dx, 1 अपॉन sin x को बच्चों हम लोग लिखेंगे cosec x, तो हमने इसको लिख दिया cosec x, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पे sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों अभी पढ़ा था हम लोगों ने cos x, ठीक है, प्लस cosec x का होता है माइनस cosec x इनटू में cot x, ठीक। और ये ब्रैकेट लगा, देखिए कभी भी फंक्शन के साथ माइनस आ जाए तो ब्रैकेट जरूर लगाइए, ठीक है। तो ब्रैकेट लगा दिया, आप मल्टीप्लाई करा दीजिए और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो ये हो गया cos x और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा cosec x इनटू cot x, ठीक। ये देखिए ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, और कोई भी इंक्वायरी हो मैं बार बार कह रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चन समझाए जाएंगे और अगर कोई डाउट रहता है उसका अलग से वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और हम लोग एकदम जीरो से देख रहे हैं, 3 महीने बचे हुए, फिर भी मैं हर चैप्टर का बेसिक लेके ही आपको सिखाऊंगा। पहले बेसिक करेंगे फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखिए यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, जहां प्लस लगा हुआ है और तो हम लोग क्या करेंगे जरा देखिए, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा हो, ये देखिए अब शायद दिखा होगा, ठीक है। तो d अपॉन dx करना है sin x इनटू cosec x प्लस cosec x इनटू cot x। अब देखिए बीच में प्लस लगा है, जहां कहीं भी आपको प्लस माइनस दिख जाए दोनों में आप तुरंत d अपॉन dx लिख दिए। तो लिखिए हमने d अपॉन dx लिख दिया sin x इनटू cosec x प्लस d अपॉन dx लिख दिया हमने sec x इनटू में cot x, ठीक है। ये हमने d अपॉन dx लिख दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने देखा sin x इनटू cosec x का हमने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, और sec x इनटू cot x का भी कोई भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला हमने नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा या तो sin x पढ़ा है खाली या cos x पढ़ा है, लेकिन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा। तो अब जब भी आपको फार्मूला ना मिले तो सबसे पहले आप देखिए क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। देखिए हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा था कि cosec x को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin x प्लस d अपॉन dx sec x को लिख सकते हैं बच्चों 1 अपॉन cos x, और cot x को लिख सकते हैं हम लोग cos x अपॉन sin x, ठीक है। ये इससे क्या फायदा हुआ, फायदा हमें ये हुआ कि ये sin x से ये sin x कट गया और ये cos x से ये cos x कट गया। चलिए आइए इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। d अपॉन dx, देखिए sin कट गया, क्या बचा 1 प्लस d अपॉन dx, यहाँ पे देखिए 1 अपॉन sin x, देखिए 1 अपॉन sin x को हम लोग बोलते हैं cosec x, क्या बोलते हैं 1 अपॉन sin, क्या होता है 1 अपॉन sin x बराबर cosec, अभी हम लोगों ने पीछे फार्मूला देखा था, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखिए 1 खाली नंबर का डिफरेंशिएशन 0, cosec x का बच्चों होता है माइनस cosec x इनटू cot x, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा cosec x इनटू cot x, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिख रहा है पहले आप देख लीजिए कहीं वो सॉल्व तो नहीं हो रहा है, अगर सॉल्व हो रहा है तो पहले उसको सॉल्व कर लीजिए फिर डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए बीच में प्लस या माइनस कभी भी दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि d अपॉन dx करना है 4 sec x इनटू sin x,
और cosec x into cos x और tan x into cot x। देखिए कभी भी मल्टीप्लाई में दिया हुआ ये फॉर्मूले अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़े, होते ही नहीं है फॉर्मूले, ठीक है। कभी भी आपने d अपॉन dx sec x into sin x नहीं दिखा, और या फिर cot x into tan x का कोई फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं दिखा। तो हम लोग क्या करेंगे जरा बताइए, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहले सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि सब में d अपॉन dx लिख दीजिए। जहां जहां प्लस माइनस दिख जाए वहां वहां आप क्या करेंगे, d अपॉन dx, d अपॉन dx करेंगे, क्या हो जाएगा cosec x into में cos x माइनस d अपॉन dx बाई tan x into में cot x, ठीक। अब जरा देखिए ध्यान से क्या होगा, ये देखो 4 का करेंगे। देखिए जब भी नंबर किसी फंक्शन के साथ आ जाए तो उसको बाहर कर लीजिए, कहां लीजिए बाहर, ठीक है। अगर खाली नंबर होता तो 0 कर लेते। देखिए sec x को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x इनटू में sin x को चेंज नहीं किया, sin को वैसे ही रखा, प्लस d अपॉन dx, यहां पर हम लोग चेंज कर सकते हैं cosec को 1 अपॉन sin x, और ये हो जाएगा cos x को वैसे ही रखा, कोई साइन चेंज नहीं। अब देखो d अपॉन dx, आप देख रहे हैं 5 नंबर है, अगर नंबर फंक्शन के साथ आ जाए तो क्या होता है, उसको बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। और tan x को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन cot x और इनटू में cot x, ठीक है। ये हमने ऐसा क्यों चेंज किया, हमने चेंज इस वजह से किया क्योंकि हमको फार्मूला मिल रहा है 4d अपॉन dx, सभी ने पढ़ा है। sin x अपॉन cos x होता है बच्चों tan x, प्लस d अपॉन dx cos x अपॉन sin x बच्चों होता है cot x, माइनस cot से cot कट गया, कितना बचा 5d अपॉन dx, ठीक है। यहां पर कट गया, कितना बचा 1। चलिए अब देखिए सभी के फॉर्मूले हम लोगों को पता है डिफरेंशिएशन के। tan x का पता है बच्चों क्या होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, प्लस cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, फिर माइनस 5 का होता है 0। चलिए देखिए ये कितना हो गया 4 sec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x, और ये हो गया, ठीक, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और काफी सारे क्वेश्चन हमने इसको बता दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसको जो है हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखिए ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बीच में माइनस दिख गया, हम क्या करेंगे, बीच में माइनस है, सब में d अपॉन dx, बीच में माइनस तो d अपॉन dx कर दीजिए, ये हो जाएगा cot x का। 1 अपॉन tan x का होता है बच्चों cot x, माइनस 1 अपॉन cot x को बच्चों हम लोग लिखते हैं tan x, और d अपॉन dx तो सब में लगा हुआ है d अपॉन dx। तो हमने फॉर्मूला ओपन कर, देखिए 1 अपॉन tan का तो डिफरेंशिएशन पता नहीं है, तो हम लोग 1 अपॉन tan को क्या लिख देंगे cot, 1 अपॉन cot को क्या लिख देंगे tan, ठीक है। चलिए तो आप कितना हो जाएगा cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस का cosec स्क्वायर x माइनस tan x का होता है बच्चों sec स्क्वायर x, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे हो, और कोई भी क्वेरी है उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार का बोर्ड एग्जाम जिन्हें देना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।